तो उत्तर प्रदेश में मायावती से दलित वोट तोड़ने का क्या है महागठबंधन का प्लान? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण एक साथ कहां मिल रहे हैं और क्या है उनकी दलित रणनीति, हम आपको ये बताएंगे। समाजवादी पार्टी अपने जेल में बंद किस बड़े नेता की पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, वो पत्नी लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ जयापाल, जो कि उमेश पाल की पत्नी है, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? इन दोनों कहानियों को समझिए और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि सहारनपुर सीट के पिछड़ा वर्ग की महिला को जाने के बाद अब कैसे जाट महिला पर दांव लगाया है इमरान मसूद ने, जो उनकी समधन भी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो 14 अप्रैल को अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण तीनों इंदौर जिले के महू में मिल रहे हैं। कौन सी जगह है ये महू? दरअसल महू वो जगह है जो बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। ये वही जगह है जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और अब वो एक तीर्थ स्थली जैसी बन चुकी है। खासकर दलितों के लिए ये जगह तीर्थ स्थल जैसा है और यहां पहुंचना कहीं ना कहीं दलितों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देना, दलितों को अपने साथ जोड़ने की एक कवायद के तौर पर देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहले इस महू में जा चुके हैं और इस बार 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के तीन बड़े नेता अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और युवा दलित आइकॉन के तौर पर जिन्हें कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण, तीनों एक साथ वहां पहुंचेंगे और वहां पर बाबा साहब के उस गांव में जाकर एक तरीके से दलितों के बीच अपनी बात रखेंगे। ये पहला ऐसा मौका है जब तीनों नेता एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस पवित्र स्थल पर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम तो यह भी है कि वहां पहुंचकर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन दलितों के बीच एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए यह काफी है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव है। माना यह जा रहा है कि तीनों पार्टियां इसे मिलकर लड़ेंगी और इस एक विजिट से, इस एक जगह पर तीनों के जाने से यह संदेश जा रहा है कि अब दलितों को साथ जोड़ने की अखिलेश यादव की ये एक कवायद है। अखिलेश यादव को लगता है कि 2022 में वो इसलिए चूक गए क्योंकि दलितों का बड़ा वर्ग उनसे दूर रहा और 36% वोट लाकर वो पीछे रह गए और अगर अब दलित उनके साथ जुड़ते हैं तो शायद वो उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले दो मौके हैं, यानी कि फिलहाल नगर निकाय के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव। तो तीनों के इस गठबंधन को एक आयाम देने के लिए ये विजिट, महू का ये दौरा तीनों ने प्लान किया है और तीनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर जाकर अपना माल्यार्पण अर्पित करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ये एक बड़ा संदेश दलित बिरादरी को जाएगा कि अखिलेश यादव अब सचमुच बाबा साहब लोहियावादी और अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स पर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल दलितों का बड़ा तबका अभी भी मायावती से जुड़ा हुआ है। बचा खुचा जो तबका है, यानी उसमें भी एक बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ बड़ी तादाद में ये वोट बैंक नहीं जुड़ा है। ना ही ये वोट बैंक आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के साथ जुड़ा है, लेकिन ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दलित उनके साथ आएं और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को अब इन दोनों नेताओं ने अपने साथ जोड़ा है। उन्हें लेकर महू जा रहे हैं, जहां से एक नई शुरुआत करेंगे। एक जाट, एक ओबीसी और अब एक दलित, तीन चेहरों को एक साथ लेकर ये एक शुरुआत करने जा रहे हैं ये तीनों युवा नेता और ये उम्मीद कर रहे हैं कि बसपा और बीजेपी के दलित वोट बैंक में वो अपनी जगह बना पाएंगे। तो कितना हो पाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब जैसे जैसे
निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब टिकटों को लेकर, खास करके मेयर पद की दावेदारी को लेकर नाम सामने आने लगे हैं। दावेदारी तो एक तरफ, सभी राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि जो मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हो उसे चुनाव लड़ाया जाए, ताकि नगर निकाय चुनाव में उनकी एक धमक दिखाई दे। समाजवादी पार्टी ने कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगे और फिलहाल वो महाराजगंज जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट का ऑफर किया। कहा यह जाता है कि इरफान सोलंकी की पत्नी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और तब उन्हें कानपुर से मेयर का चुनाव लड़ने को कहा गया। शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद वो इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन जब वापस कानपुर पहुंची तो उन्होंने इससे मना कर दिया। उनका कहना यह था कि ये जो टिकट है फिलहाल वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पति की रिहाई पर है। हर हाल में वो चाहती हैं कि पहले उनके पति रिहा हों और उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ चाहती है, बल्कि उसे कानपुर में इरफान सोलंकी से मजबूत परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं मिल सकता जो कि वहां से मेयर का चुनाव लड़े। फिलहाल उन्होंने मना तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कानपुर से वही चुनाव लड़ती हैं या फिर समाजवादी पार्टी किसी और को टिकट देती है। दूसरी तरफ उमेश पाल, जिसकी हत्या अतीक अहमद के गुर्गों ने की, आज जब यूपी तक ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो भी अभी पूरी तरीके से अपने पति को न्याय दिलाना चाहती हैं, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन वो पहले कह चुकी हैं कि उनके बारे में फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो दो ऐसी महिलाएं, एक का पति जेल में, उसे टिकट का ऑफर दिया गया, दूसरी ऐसी महिला जिसके पति की हत्या हो गई, उससे भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी चुनाव में उतरे। अब देखना यह है कि क्या होता है। सुन लीजिए क्या कहा जयापाल ने। इमरान मसूद चाहते थे कि सहारनपुर से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं, लेकिन वो अपनी पत्नी को इसलिए नहीं चुनाव लड़ा पाए क्योंकि सहारनपुर सीट ओबीसी की महिला के लिए रिजर्व हो गई। तो उन्होंने किसे लड़ाया? उन्होंने खदीजा मसूद को लड़ाया, जो कि उनकी समधन है। लेकिन अगर इमरान मसूद खुद नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी नहीं लड़ सकती, तो आखिर उनकी समधन कैसे लड़ी? क्या उनकी समधन ओबीसी है? जी हां, उनकी समधन सिर्फ ओबीसी ही नहीं है, बल्कि वो हिंदू जाट रही हैं। गरिमा उनका नाम रहा है, लेकिन उन्होंने इमरान मसूद के चचेरे भाई से शादी की। वो उनकी दूसरी शादी थी उनके चचेरे भाई की। और गरिमा मसूद मूलतः हिंदू जाट बिरादरी की महिला थी, लड़की थी। शादी के बाद वो खदीजा मसूद हो गई। लेकिन अब जबकि इमरान मसूद की वो सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गई, तो उन्होंने अपने चचेरे भाई की पत्नी, जो कि गरिमा थी, उनका नाम गरिमा था, वो जाट बिरादरी से थी, और जब वो खदीजा मसूद हो गई तो उसे उन्होंने इस बार चुनाव में उतार दिया है। ये सीट बीएसपी ने इमरान मसूद को दिया था और इमरान मसूद ने अपने परिवार से ओबीसी ढूंढकर उसे चुनाव लड़ा दिया। तो कुल मिलाकर हिंदू कनेक्शन इमरान मसूद का यह है कि उनके चचेरी उनकी जो समधन हुई वो मूलतः हिंदू जाट रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर खदीजा मसूद कर लिया और अब वो बीएसपी की सहारनपुर से मेयर पद की उम्मीदवार हैं। तो कहते हैं ना, रास्ता निकाल लेना। जब ये सीट ओबीसी महिला की हो गई तो इमरान मसूद ने रास्ता निकाला और अपने परिवार में ओबीसी हिंदू महिला को ढूंढा जिनकी शादी थी, और अब उन्हें मेयर का टिकट दे दिया है। तो बीएसपी को लगता है कि एक तो वो जाट, दूसरे मुस्लिम और तीसरी दलित, अगर ये तीन बिरादरियों को यहां पर जोड़ दिया जाए तो सहारनपुर की सीट आसानी से निकाली जा सकती है। हालांकि ये जो केमिस्ट्री है इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस केमिस्ट्री के बूते अब
सहारनपुर के मेयर का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।